हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू इम्प्रूव फोकस के बारे में। अगर आप विद्यार्थी हैं और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी फोकस स्पैन सही नहीं है तो ये आपको वीडियो देखना चाहिए। तो सबसे पहले जो एक इंट्यूटिव क्वेश्चन आती है दैट इज़ कॉल्ड व्हाट इज़ फोकस, राइट। तो फोकस क्या होता है कि लेट सपोज अगर आप कोई भी चीज़ स्टडी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड ही बातें आपके दिमाग में आनी चाहिए। और फोकस मोर रिलेटेड टू इमेजिनेशन का भी पोर्शन होता है। अगर कोई टीचर या फिर किसी क्लास में आप बैठे हुए हैं, टीचर कोई कुछ अगर आपको बता रहा है तो आपका जो पूरा फोकस स्पैन है वो उस टीचर के बात पर है। और उस बात को जब आप सुन रहे हैं तो आपके अंदर इमेजेस बन रहे हैं, तो इसका मतलब होता है आपका फोकस। प्रॉब्लम ये होता है कि आज के समय में हम लोग के पास में मोबाइल है, इंटरनेट है, जिसके कारण हमारी फोकस स्पैन धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी फोकस स्पैन सही नहीं है तो यहाँ पर मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ। अगर आप लोग फॉलो करोगे तो ऑब्वियसली आप लोग को कुछ फ़ायदा मिलेगा, राइट। सो सबसे पहली जो बात आती है दैट इज़ नथिंग बट अ डिसिप्लिन योर माइंड। ओके। तो आज के समय में फ़ोकस के बारे में अगर हम बात जब भी करते हैं तो हमेशा ऐसा लगता है कि किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में या फिर बहुत ऐसी बड़ी चीज़ है। बट आप ये मानिए कि डिसिप्लिन अगर आपको अपने माइंड को करवाना है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, प्रैक्टिस करिएगा, कुछ समय लगेगा, आपका 1 महीने का समय लगेगा और आपका फोकस स्पैन धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक बार में ही हो जाए तो ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। सो फोकस मोर रिलेटेड टू आपका अपने अपने दिमाग को डिसिप्लिन करने को ही कहते हैं। कि यही लेट सपोज अगर कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका दिमाग उसी की बातें सोचे, ना कि आपकी दूसरी चीज़ों के बारे में बातें सोचे। तो इस तरीके के अगर ये एटीट्यूड अगर आपको अपने मेंटल बिहेवियर पर या फिर दिमाग के लेवल पर डेवलप करना है आपको, तो ये बात एक मान लीजिए कि आपको कुछ समय और प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, राइट। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें दैट इज़ नथिंग बट अ टाइप ऑफ फोकस। फोकस के आखिर कितने प्रकार होते हैं, तो हर एक इंडिविजुअल का जो फोकस स्पैन होता है वो अलग अलग होता है। ओके। उसके बाद में अगर फोकस के प्रकार के दैट इज़ कॉल्ड ऑडिटरी फोकस, जो हम कान से सुनते हैं। तो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जो आंख बंद करके ऑडियो लेक्चर को सुनते हैं और विजुअलाइज करते हैं तो उनका ऑडियोटरी फोकस जो है वो काफ़ी अच्छा है। कुछ जो बंदे होते हैं वो इमेजनरी होते हैं, दैट इज़ नथिंग बट विजुअल फोकस, राइट। तो विजुअल फोकस होती है यानी कि कोई जो बंदे होते हैं बोर्ड पर के चीज़ों को देख करके ही काफ़ी अच्छे तरीके से सीख जाते हैं। ओके। और जो तीसरी होती है दैट इज़ कॉल्ड आंख बंद करके मन में जो आप बातें दोहराते हो वो उसकी फोकस। ओके। तो ये 3 तरीके की फोकस होती है और इन तीनों तरीके की जो फोकस होती है वो हर एक इंडिविजुअल में डिफरेंट डिफरेंट होता है। ओके। सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट दैट इज वी हैव, मैं जो कुछ भी प्रैक्टिस में बताने जा रहा हूँ कोशिश करिएगा कि अगले 1 महीना तक कम से कम 30 दिनों तक 10 से लेकर के 15 मिनट तक आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर प्रैक्टिस नहीं करिएगा नहीं होगा। अगर आप वीडियोस देख रहे हैं इम्प्रूव करने के लिए फोकस, तो ऐसा मानिए कि आपको इसमें समय देना पड़ेगा क्योंकि आज तक आपको किसी भी व्यक्ति ने नहीं सिखाया हुआ है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रैक्टिसेस आपको करनी है। तो दैट इज़ नथिंग बट सबसे पहले आपको विजुअल फोकस को इम्प्रूव करने के लिए आपको वर्ड सर्चिंग करना होगा। कोई भी न्यूज़पेपर लीजिए, उसमें से एक जैसे कि एक वर्ड चुन लीजिए हेल्प, राइट। और उस पूरे एक पेज में से जहाँ पर भी आप अपने निगाहों को सरसरी निगाहों से देखते जाइए, जहाँ पर भी आपको हेल्प नज़र आए वहाँ पर आपको सर्किल रेड पेन से आपको बना देना है। इस तरीके से आपको पूरा पेज करना है, ठीक है। तो जो 10 मिनट का या फिर 10 से 15 मिनट का जो भी आप प्रैक्टिस करेंगे उसमें 3 आपके मतलब कि जो प्रैक्टिसेस हैं उसमें आपको इंक्लूड करना है 10 या 15 मिनट के सेशन में, ठीक है। तो जो पहला चीज़ है दैट इज़ नथिंग बट अ वर्ड सर्चिंग। कोई भी एक पेपर लीजिए, उसमें से एक वर्ड चूज करिए और पूरे अपने पेपर में सर्च करिए, ठीक है। या फिर अगर आपके पास में बुक है, कोई भी बुक अवेलेबल है, उसमें से कोई एक वर्ड पिक कर लीजिए और उसको चूज करिए कि उस पैराग्राफ में वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, या फिर और उसे पेंसिल या फिर पेन से आप उसे मार्क कर दीजिए, राइट। सो ये जो है फोकस मोर रिलेटेड टू आपका विजुअल फोकस है, तो ये विजुअल फोकस को इम्प्रूव करने का आपका ये काम करेगा। उसके बाद है दैट इज़ नथिंग बट ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद में है आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इसमें आपको क्या करना होगा, कोई भी आप म्यूज़िक सुन रहे हैं, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक सुन रहे हैं, कोई भी बॉलीवुड का भी अगर आप सॉन्ग सुन रहे हैं तो उसमें कोई एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का, चाहे वो गिटार हो जाए, चाहे वो ड्रम हो जाए, चाहे वो पियानो हो जाए, उसके हर एक बीट को, उस एक बीट पर एक्चुअल में आपको जो है वो फोकस करना है। तो इस तरीके से आपकी जो ऑडिटरी फोकस है वो धीरे धीरे
आपकी इम्प्रूव होनी चालू हो जाएगी। उसके बाद में दैट इज़ नथिंग बट मेंटल कैलकुलेशन। तो 3 तरीके के फोकस, 3 तरीके का प्रैक्टिस, ठीक है। आपको न्यूज़पेपर जब आप पढ़ाई अगर कर रहे हो, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपकी विजुअल फोकस इंप्रूव हो रही है। म्यूजिक सुन रहे हो तो आपकी ऑडिटरी फोकस इंप्रूव हो रही है। और मन की फोकस दैट इज़ नथिंग बट अ मेंटल कैलकुलेशन। तो मेंटल कैलकुलेशन में कैसे क्या करना है आपको, उसमें आपको ऐसे आंख बंद करना है और आपको एडिशन करना है, ठीक है। कैसे एडिशन, जैसे कि देखिए ऐसे मैंने आंख क्लोज कर लिया, अब आपको अपने मन में कैलकुलेट करना है 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 3 4। इस तरीके से आपको करते करते 9 9 9 + 9 18 इस तरीके से आपको करना है। तो ये 3 या फिर 4 चीज़ें जो आप इंक्लूड करोगे तो आपका सेशन 10 या 15 मिनट का हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर आप 1 महीने तक फॉलो करते हैं तो ऑब्वियसली आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा जो है वो ज़रूर मिलेगा और ये इम्प्रूवमेंट है। उसके बाद में दैट इज़ नथिंग बट स्टार्ट रीडिंग बुक्स, राइट। ऐसा माना जाता है अकॉर्डिंग टू आपके जो रिसर्च हुए हैं कि जो लोग रीडिंग करते हैं बुक्स के, हो सकता है कि वो आपके एकेडमिक बुक्स हो या फिर हो सकता है सेल्फ हेल्प बुक हो या फिर कोई भी बुक, अगर आप रीड करते हैं 10 से 15 मिनट तक तो उससे भी आपका फोकस स्पैन जो है वो इम्प्रूव होता है, ठीक है। तो इस तरीके से तीनों प्रैक्टिस अगर आप अगले 1 महीने तक 30 दिन तक, ठीक है, 30 दिनों तक अगर करते हैं तो आपका जो दिमाग है वो धीरे धीरे डिसिप्लिन होना चालू हो जाएगा। ओके। उसके बाद में दैट इज़ नथिंग बट डोंट चीट योर सेल्फ। अगर आपके फोकस ख़राब है, लेट सपोज अगर आप पढ़ाई कर रहे हो बात और बीच में ही दिमाग में कोई दूसरी बात आ जाती है, तो आप अपने आप को फॉल्स होप मत दीजिए कि मेरा फोकस अच्छा है। उसे एक्सेप्ट करिए कि मेरा फोकस अभी ख़राब है और आपको कर्म करना पड़ेगा इसको सुधारने के लिए, ठीक है। जैसे अपनी आदत सुधारने के लिए आपको कुछ चीज़ छोड़ना पड़ता है, ठीक उसी तरीके से दिमाग का भी एक बिहेवियर होता है, मेंटल बिहेवियर होता है। उस मेंटल बिहेवियर को ट्रैक पर लाने के लिए आपको ये 3 जो मैंने बताया है इसको आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो अगर कभी भी फोकस है अगर आप लगा रहे हैं और इसको छोड़ना नहीं है, अगर आप छोड़ देते हैं बीच में तो आपको ये उम्मीद रखने का कोई हक नहीं है कि आपकी फोकस इम्प्रूव होगी, ठीक है। तो आप अपने आप को चीट नहीं करना है, ओके। और कोशिश करना है कि आप इसको कम से कम 20 से 21 दिन या फिर 30 दिन तक आप इससे खींचिए, ओके। एट दिस नोट मैंने जो भी चीज़ मेरे पास में था वो मैंने आपको बता दिया। एट दिस नोट अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड वंदे मातरम।